रोड अलाइनमेंट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D का हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट। ये सेगमेंट शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है कि अलाइनमेंट एक्चुअली रोड को पूरे को कंट्रोल करने या उसके सेंटर लाइन को बोलते हैं। ये देखें, दो रोड हैं, एक आने का एक जाने का। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके दोनों तरफ जो सेंटर लाइन लगी हुई है ये उसको कवर करती है दोनों तरफ से, इसके कर्व को और स्ट्रेट पोर्शन को। ये जो गोलाई नज़र आ रही है इसको बोलते हैं कर्व। ये और जो इसके बीच में थोड़ा सा ये स्ट्रेट पोर्शन है, इसको एक्चुअली ये सीधा होता है रोड जहाँ पे उसको स्ट्रेट पोर्शन, डेफिनेटली इसकी मीनिंग ही स्ट्रेट पोर्शन है। तो बाकी जो कर्व है उसकी बहुत ज़रूरी है कि उसकी डिटेल के बारे में हम समझें, क्योंकि अलाइनमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कर्व को समझना या गोलाई को समझना। रोड की जो जहाँ पे थोड़ी सी गोलाई नज़र आती है उसको कर्वेचर बोलते हैं और उसकी डिटेल हमें समझना ज़रूरी है ये सेगमेंट शुरू करने से। तो ये है हमारा कर्व। अगर हम पेपर पे ड्रा करें तो ये कर्व है हमारा कर्वेचर, गोलाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इसका स्टार्ट पॉइंट जो होता है उसको पीसी बोलते हैं, जहाँ से ये गोलाई शुरू होती है, और जहाँ पे एंड होता है वो होता है पीटी, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जिसके बाद जो गोलाई सीधा पोर्शन होता है वो शुरू हो जाता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो भी कर्व होता है वो दो टेंजेंट्स को मिला के बनता है, और जहाँ पे दोनों टेंजेंट आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं पीआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे दो स्ट्रेट पोर्शन आके मिलते हैं उसको पीआई बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के जहाँ पे आप देखें ये एरो है, ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये जो सर्किल है ये एंड ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन और स्टार्ट ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पीसी और पीटी। तो इससे जो स्ट्रेट पोर्शन से 90 का एंगल बनेगा दोनों साइड से, तो जहाँ पे ये दोनों एंगल जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह से जो डिस्टेंस बनेगा पीसी और पीटी तक, इसको रेडियस बोलते हैं। और इस रेडियस से जो गोलाई बनेगी उस गोलाई पे ही सारा कर्व डिपेंड करता है, उसकी स्पीड और उसकी कर्वेचर का सारा डिटेल। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन कर्व का। तो आते हैं अभी ऑटोकैड सिविल 3D की तरफ। तो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोकैड सिविल 3D अलाइनमेंट का नाम दिया हुआ है, और ये रोड के अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है, और इसके जो लेंथ बनती है उसको चेनेजेस का नाम दिया होता है। तो अलाइनमेंट का सेगमेंट शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि ये रोड की ज्योमेट्री हम समझ लें, क्योंकि ये ज्योमेट्री हमारे जो भी सेगमेंट अलाइनमेंट के बनेंगे उसके डेली प्रोसेस में ये नाम हमारे पास डेली रिपीट होते रहेंगे। पीसी, पीटी, टेंजेंट, पीआई और स्ट्रेट पोर्शन, कर्वेचर। तो इनको शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि इनको डिटेल से समझा जाए, ताकि हम रोड अलाइनमेंट के सारे सेगमेंट में जो कोड इस्तेमाल होंगे उनका हमें पहले ही मालूम हो कि इनका क्या मतलब है। तो ऑटोकैड सिविल 3D के अलाइनमेंट के सेगमेंट को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, और ये इतना इजी है कि आपको बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे इसको समझते हुए। और हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे सेगमेंट बनाए ताकि एक एक चीज़ को सेपरेट किया जाए, ताकि उसकी प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और अलाइनमेंट का ये इम्पॉर्टेंट सारे सेगमेंट आपको ईजिली समझ में आ जाएँ। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके